सो वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटा पिक्सल सेटअप। सो मेटा पिक्सल सेटअप मैं ऑलमोस्ट 5 से 6 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ट्राई करूंगा आपको दिखाने की इन अपकमिंग वीडियो, एज वेल एज मैं कुछ कस्टम इवेंट्स भी आपको दिखाऊंगा कैसे सेटअप होता है, एज वेल एज परचेस इवेंट आप मैन्युअली जीटीएम की मदद के साथ, जो है जीटीएम के हेल्प के साथ आप कैसे अच्छे वैसे कर सकते हो। सो अगेन मैंने ये चैलेंज भी बहुत देखा है कि जब हम अकाउंट ऑडिट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने सुना रहेगा कि हमें बहुत अनक्वालिफाइड लीड आते हैं मेटा से, या बहुत ही लो क्वालिटी लीड्स आते हैं मेटा पे। जो मेरा कॉस्ट पर कन्वर्जन रहता है मेटा पे, कॉस्ट पर एक्विजिशन, वो भी बहुत हाई हो जाता है कभी कभी सडनली। सो सबसे इम्पोर्टेंट उसका रीज़न ये है कि आप काफ़ी सारे अकाउंट्स में आइदर पिक्सल सेटअप नहीं होता है, या पिक्सल सेटअप होने के बाद अगेन वो गलत तरीके से होता है। और थर्ड रीज़न हमने देखा है कि कई सारे लोग बहुत प्लगइन्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो पिक्सल सेटअप जो है वो पूरा प्लगइन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। और प्लगइन डिपेंडेंसी होने की वजह से वो पूरा ऑटोमेटेड सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपके आपके पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है, और उसकी वजह से बहुत रॉन्ग जो डेटा है वो मेटा को चला जाता है, और उसकी वजह से आप कैंपेन अच्छे वे से ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो। सो ये है वेबसाइट ट्रैकिंग के रिलेटेड। सो पिक्सल सेटअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पिक्सल सेटअप अगर आपने प्रॉपरली कर लिया तो आपका फेसबुक का, आई कैन से, अराउंड 60 to 70% जो वेबसाइट कन्वर्जन ट्राई कर रहे हैं लोग, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू लीड जनरेशन और परचेस, वो वही का वही खत्म हो जाता है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आपके पिक्सल को लर्निंग मिलता है वैसे वैसे ही आपका पिक्सल मशीन लर्निंग मॉडल यूज करता है टू रिगेन द न्यू कन्वर्जन, और वही कैटेगरी के कन्वर्जन फिर आपको मिलने चालू होता है। सो आज के लेक्चर में हम लोग पहला पेज व्यू इवेंट सेटअप करेंगे, और इसमें दो मेथड है, तो दोनों मेथड हम लोग समझेंगे, और उसके बाद कुछ हम लोग इवेंट सेटअप करेंगे। तो ये कम से कम 4 से 5 वीडियो ओनली फॉर फेसबुक पिक्सल है, और मैं समझूंगा कि आप ये वीडियो देख के फेसबुक पिक्सल प्रॉपरली सेट करो और अपने एड्स अकाउंट को ऑप्टिमाइज करो। सो गाइज प्रोसेस बिगिन करते हैं। सबसे पहले मैं फेसबुक पे जाता हूँ, मेटा पे। मैंने ऑलरेडी मेटा अकाउंट में गया हूँ मैं, और मेटा अकाउंट में जाने के बाद ऑल टूल्स में आपको यहाँ पे इधर इवेंट मैनेजर करके टैब है, वो दिखेगा। उस पर आप सिंपली क्लिक कर दो। मैं अभी ऑलरेडी इवेंट मैनेजर टैब में हूँ, मैं आपके लिए वापस लोड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। सो यहाँ पे एक मेरा ये अकाउंट है, और ये अकाउंट में मुझे अभी पिक्सल सेटअप करना है। तो मेरा अभी फ़िलहाल पिक्सल कोई है नहीं, ओके, ये न्यू पिक्सल मुझे सेटअप करना है। तो मैं ऑलरेडी एक, मैंने सिर्फ नाम दिया था, बट अगेन मैं कनेक्ट डेटा करता हूँ। ओके, सो अभी मुझे वेब का पिक्सल सेटअप करना है, वेबसाइट का करना है, तो मैं इसको वेब सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं उसको नाम दे देता हूँ। सो अभी के लिए मैं ये ऑप्शन डीसिलेक्ट करता हूँ, और मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मेरा पिक्सल रेडी हुआ है, और अभी मुझे डेटा सेट आईडी मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे जाना है सेटिंग्स टैब में, और सेटिंग टैब में जाने के बाद मुझे यहाँ पे डेटा सेट, ये आपको बार बार नोटिफिकेशन अभी आएगा अगर आप न्यू पिक्सल सेटअप कर रहे हो तो स्टेप के साथ, तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। जो कन्वर्जन एपीआई है कैपी, हम लोग आपने कई बार सुना रहेगा और काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं इसको। सो ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में, ड्यू टू प्राइवेसीज लॉज, और थर्ड पार्टी जो कुकीज़ है वो काफ़ी यूसेज उसका कम हुआ है, और एप्पल पे भी ट्रैकिंग बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है काफ़ी सारे एडवर्टाइज़र को, जिसकी वजह से आप यूज़र का बिहेवियर नहीं ट्रैक कर पाते हो, और काफ़ी चैलेंजेस आते हैं आपको कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में। इसलिए कैपी अभी मस्ट है, आप ई कॉमर्स वेबसाइट या लीड जनरेशन वेबसाइट कर रहे हो तो। ओके, तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं डिटेल में, और मैं आपको पूरा उसका एक प्रोसीजर बताऊंगा कि वो कैसे होता है, क्या होता है, और आपको कैसे करना है। सो ये मेरा डेटा सेट आईडी है, दिस इज़ माई पिक्सल आईडी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ गूगल टैग मैनेजर में। सो यहाँ पे दो मेथड है। पहला मेथड है आप डायरेक्टली जो कोड है वो आप ले सकते हो, और दूसरा मेथड है आप डायरेक्टली, जो हमने डिस्कस किया था कि लाइब्रेरी है जीटीएम गूगल टैग मैनेजर में, टैग्स का जो लाइब्रेरी है, वहाँ से हम लोग फेसबुक का टैग
इंस्टॉल करके वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे इनबिल्ट सब फंक्शनलिटी है। ओके, उसमें हम लोग सारी चीज़ें ऐड ऑन जो हमारा रिक्वायरमेंट है ऐड ऑन करके उसको टैग और ट्रिगर सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कोड का मेथड देखते हैं। सो मैं अभी ओवरव्यू टैब में हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पहला ऑप्शन मुझे वो कन्वर्जन एपीआई का दिखा रहा है। उसके बाद वेबसाइट इवेंट्स है, लिंक ऐप, और ये मेरा ये है ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो अभी मुझे सेटअप मेटापिक्सल करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, मैन्युअली ऐड पिक्सल कोड टू वेबसाइट और दूसरा है यूज पार्टनर इंटीग्रेशन। तो अभी हम लोग इंस्टॉल कोड मैन्युअली देखेंगे। ओके, तो इंस्टॉल कोड मैन्युअली पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं कोड को कॉपी करता हूँ। ओके, मैंने कोड को कॉपी कर लिया है। अभी मैं गूगल टैग मैनेजर में जाता हूँ। सो दिस इज मेथड नंबर 1। मैं न्यू पे जाता हूँ। अभी ये मेरा कोड है, इसके लिए मैं इसको करूँगा कस्टम HTML टैग में। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सिंपली पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे अभी ये मेरा पिक्सल आईडी है, डेटा सेट आईडी है और उसके साथ पेज व्यू इवेंट है। ओके, और ये स्क्रिप्ट फॉर्मेट में। तो अभी यहाँ पे भी आपको नो स्क्रिप्ट फॉर्मेट दिख रहा है। नो स्क्रिप्ट फॉर्मेट को यहाँ पे हमें नहीं डालना है अभी के लिए, इसको मैं कट करके कहीं पे से नोटपैड फाइल में सेव कर रहा हूँ अभी। ओके, ये मेरा अभी मेटा पिक्सल सेटअप हुआ है विद कोड, HTML कोड के साथ मैंने इसको इंस्टॉल किया है। और अभी ये मेरा जो है हर पेज पे फायर होना चाहिए। इनिशियली मेरा पिक्सल एज वेल एज मेरा पेज व्यू, ये दोनों मैं बेस पिक्सल के साथ पेज व्यू इवेंट भी सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ चलेंगे तो भी चलेगा। बट इन द केस एग्जांपल लीजिए आपको पेज व्यू इवेंट अलग से फायर करना है, तो आप उसको अलग से भी फायर कर सकते हो। तो उसका भी मेथड मैं आपको दिखाऊंगा। सो अभी के लिए मैं दोनों रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली ऑल पेजेस सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेटा बेस विथ पेज व्यू। ओके, तो ये मैं सेव कर लेता हूँ। तो मेरा मेटा पिक्सल सेव हो गया। जो मेरा दूसरा नो स्क्रिप्ट टैग है उसका यूसेज क्या है कि कोई कोई वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं रहता है आपको, तो वो केस में आपको वो इंस्टॉल करना है। बट वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो रन होता है, बट स्टिल कई कई वेबसाइट पे अगर आपका नहीं ट्रैक हो रहा है तो आपका नो स्क्रिप्ट टैग डेफिनेटली रन हो सकता है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आपको करना है, बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको बैकअप के लिए इंस्टॉल करके रखो। अभी मुझे यहाँ पे वो इमेज URL पूछ रहा है। सो मेरे जो नो स्क्रिप्ट टैग में एक URL है उसको मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। URL कॉपी कर लिया मेरा नो स्क्रिप्ट टैग से, तो ये मेरा पूरा URL है। मैं आपको URL दिखा देता हूँ। ओके, तो फेसबुक को ये डेटा जाएगा। ओके, और ये अगेन ऑल पेजेस पे जाएगा। इसको सेव कर लिया। ओके, अभी मुझे इसको टेस्ट करना है कि मेरा पेज व्यू इवेंट बराबर से हिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगेन मैं जाऊँगा प्रीव्यू टैब में। प्रीव्यू टैब में मैं क्लिक करता हूँ। एज वेल एज मैं इवेंट मैनेजर में मैंने कोड कॉपी किया है, तो मैं डेटा सेट में जाता हूँ अगेन, और डेटा सेट में मुझे इवेंट टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इवेंट टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो हम लोग वेबसाइट का भी डिटेल डालेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा वेबसाइट है। ओके, मैं इसको लोड कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। टैग असिस्टेंट पे ऑलरेडी लोडेड है मुझे, तो यहाँ पे भी ओपन होगा। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। सो अभी देखो मेरा जैसे वेबसाइट लोड हुआ, ओके, यहाँ पे पेज व्यू टैग मेरा कंटेनर लोडेड में आ गया। तो आप देख रहे हो ये सक्सेसफुली मेरा यहाँ पे रन हुआ, और एज वेल एज यहाँ पे भी इवेंट में आया, और वो मुझे बता रहा है कि वो ब्राउज़र साइड से आया, कौन से URL से आया वो भी मुझे बता रहा है। ओके, सो अभी जैसे जैसे मैं इवेंट सेटअप करूँगा वैसे वैसे यहाँ पे इवेंट्स आते जाएंगे। ओके, सो ये एक मेथड होगा। दिस इज कम्प्लीटली कोड बेस्ड मेथड। ओके, आपको और एक चीज़ दिखानी थी मुझे, जो मैंने आपको बोला था कि आपको अभी डिफरेंट डिफरेंट पेज व्यू इवेंट आप कैसे अलग से सेट कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो पेज व्यू का पार्ट है पोर्शन FBQ ट्रैक, इसको आपको यहाँ से कट कर लेना है। इसको आप बैक करके आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये इन्वर्टेड कॉमा है या जो भी सिंबल्स यूज़ है वो डिलीट नहीं होने चाहिए बैकस्पेस से। तो वो आपको प्रिकॉशन लेना है, नहीं तो आपका कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके,
तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ। सो मेरा अभी सिर्फ बेस पिक्सल इंस्टॉल हुआ है। जो मेरा फेसबुक का जो मेटा पिक्सल का लाइब्रेरी है वो बैकएंड पे सिर्फ लोड होगा, बट कोई इवेंट उस पर हिट नहीं होगा। सो उसको भी हमें टेस्ट करना है तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैं प्रीव्यू टैब में जाता हूँ। आप गूगल क्रोम पे भी प्लगइन है, उसको भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो मेरा अभी जो लाइब्रेरी है वो फायर हुआ है। ओके, तो वो फायर हुआ है कंटेनर लोडेड में। ओके, सो मेरा बेस पिक्सल ही फायर हुआ है बट पेज इवेंट नहीं फायर हुआ है। तो हम लोग इवेंट में भी देखते हैं। तो ये 2 पेज हुए थे उसका है। अभी ये एक्शन होने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। और आपको क्या करना है, न्यू टैब ओपन करना है। मैं जाता हूँ कस्टम एलएचटीएमएल टैब में। यहाँ पे मुझे ये टैब जो है मेरा क्लिक करके मुझे यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्लोजिंग टैग भी करना है। ओके, तो ये मेरा अभी प्रॉपरली रन होगा पेज व्यू इवेंट। और एज वेल एज अभी यहाँ पे मुझे एक सेटिंग करना पड़ेगा जो है टैग सीक्वेंसिंग। सो मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा कि फायर अटैक। सो मुझे जो मेरा मेटा का बेस पिक्सल है कस्टम एचटीएम है वो पहले हिट होना चाहिए और उसके बाद ही मेरे पेज व्यू का इवेंट हिट होना चाहिए। सो ये थोड़ा टेक्निकल है और चीज़ें आपको इमीडिएटली नहीं समझेगी, बट आप 1-2 बार इंस्टॉल करोगे तो ये समझेगा। तो इसका रीज़न क्या है कि पहले मेरा जो बेस लाइब्रेरी है वो पहले लोड होना चाहिए। अगर वो लोड नहीं हुआ और इवेंट हिट हुआ तो इवेंट, अगर लाइब्रेरी नहीं लोड हुआ तो मेटा के पास वो इवेंट प्रॉपरली नहीं जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या डाल रहा हूँ टैग सीक्वेंसिंग के, कि मेरा पहला लाइब्रेरी कोड जो है वो रन हो जाए और उसके बाद मेरा पेज व्यू इवेंट हो जाए। सो इस प्रकार हम लोग जितने भी इवेंट सेटअप करते हैं तो टैग सीक्वेंसिंग, ये प्रोसेस में हमें टैग सीक्वेंसिंग कंपलसरी करना पड़ता है। ओके, तो टैग सीक्वेंसिंग कंफर्म करना पड़ता है। और आप गलती से भी आपने कहीं पे कोई इवेंट पे टैग सीक्वेंसिंग आप भूल गए तो उसकी वजह से आपको क्या होगा कि वो पर्टिकुलर इवेंट का डेटा प्रॉपरली नहीं जाएगा। सो ये एक मेथड है। ओके, तो ये मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। अगेन ये ऑल पेजेस पे जाएगा, तो इसको भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मेटा पिक्सल पेज व्यू इवेंट। मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार गूगल टैग मैनेजर को, वेबसाइट को मैं वापस टेस्ट कर लेते हैं। मैं प्रीव्यू टैब में जाता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा वेबसाइट कनेक्टेड है, मैं कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे ये मेरा कनेक्ट हुआ, कंटेनर लोड में आता हूँ मैं तो मेरा मेटा बेस पिक्सल भी लोड हुआ है प्रॉपरली, वो भी फायर हुआ है, पेज इवेंट भी फायर हुआ है। ओके, तो ये दोनों फायर हुए हैं। एज वेल एज मैं अगर वेबसाइट पे जाता हूँ, सो आप ये प्लगइन है, बहुत ही यूजफुल क्रोम एक्सटेंशन है ये, मेटा पिक्सल हेल्पर करके, तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो बेसिकली मुझे सिर्फ वार्निंग दे रहा है कि मेरा पिक्सल 2 टाइम एक्टिवेट हुआ है। ओके, तो उसके कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आप पेज व्यू इवेंट सेटअप करोगे वो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। ओके, अभी बात करते एक नए मेथड की, इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। जो सेकंड मेथड है उसके बारे में बात कब करते हैं अभी। सो अभी जैसे ये हमने सेटअप किया था, मैं अभी इसको फिलहाल के लिए पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैं वापस मेटा पिक्सल इंस्टॉल कर रहा हूँ। और अगर वो मल्टीपल टाइम्स पेज व्यू इवेंट हिट होगा मल्टीपल टाइम्स तो वो वार्निंग देगा हमें। ओके, तो मैं इसको अभी के लिए पॉज करता हूँ। सबसे पहले अभी जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग टैग सेक्शन में जाके न्यू में जाते हैं। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्कवर मोर टैग टाइप्स इन द कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे हमने ट्रिगर टैग्स जो मैंने एक वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी है, जो हमारे जैसे यूज़र है या डेवलपर्स है वो ये प्लगइन्स पूरा टैग्स और वेरिएबल्स का टेम्पलेट्स बनाते हैं और हम लोग इसको अच्छे वे से, इसको मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं।
तो मैं अभी जैसे देखता हूँ, फेसबुक में सर्च करता हूँ, तो फेसबुक में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टैब दिखेंगे, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है फेसबुक पिक्सल बाय फेसबुक आर्काइव। तो ये आपको ये सिलेक्ट करना है। ओके, इसको आप ऐड टू वर्कस्पेस कर दो, सिंपली ऐड कर दो। ओके, ये ऐड हो गया है, और देखो जैसे ऐड हुआ वो गैलरी से मुझे बता रहा है कि उसने गैलरी से किया है, और यहाँ पे अभी सिंपली मुझे पिक्सल आईडी डालना। तो मैं इवेंट मैनेजर में जाता हूँ, मेरा पिक्सल आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सेटिंग टैब से। तो पिक्सल आईडी एंड डेटा सेट आईडी इज द सेम, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। पिक्सल आईडी अभी ऐसा कोई अलग से नाम नहीं आता, पहले पिक्सल आईडी ही आता था, बट अभी उन्होंने डेटा सेट आईडी कर दिया है उसको। तो सिंपली मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और स्टैंडर्ड इवेंट दे देता हूँ पेज व्यू। ओके, यहाँ पे ट्रिगरिंग देता हूँ ऑल पेजेस। ओके, सिंपली मेरा यहाँ पे हो गया। तो इसमें हम जो गूगल एड्स का या गूगल एनालिटिक्स का सेटअप कर रहे थे, जो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है उसमें, कि सिंपली हमें जो हमारा मेजरमेंट आईडी है, डेटा सेट आईडी है, उसको ऐड करना है, और एज वेल एज जो मेरा स्टैंडर्ड इवेंट्स है वो यहाँ पे मेटा के इतने सारे स्टैंडर्ड इवेंट है बाय डिफॉल्ट जो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप उसको सिलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो मैं अभी पेज व्यू कर रहा हूँ, तो मैं पेज व्यू सिलेक्ट किया है मैंने, और बाकी के कोई भी ऑप्शन को अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं इसको ट्रिगर करूंगा ऑल पेजेस पे। तो मैं इसको नाम देता हूँ पेज व्यू ट्रिगर। सो ये जो टैग है वो आपका बैकएंड पे क्या काम कर रहा है, जो पिक्सल लाइब्रेरी लोड हो रहा है उसका ही काम कर रहा है, बट यहाँ पे आपने उसको एक यूनिक आईडी दे दी है। वो पर्टिकुलरली वो यूनिक आईडी आपके बैकएंड का जो कोड है उसमें डाल के वो डेटा शेयर कर देगा आपके मेटा प्लेटफॉर्म को। ओके, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, इसको प्रीव्यू करता हूँ। प्रीव्यू करने के बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। सो टैग असिस्टेंट में मेरा प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है, कंटेनर लोडेड में आता हूँ मैं, तो मेरा पेज व्यू सक्सेसफुली प्रॉपरली फायर हुआ है, स्टैंडर्ड इवेंट नेम। ओके, फायर्ड। और मैं अभी वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, तो देखिए अभी टिक आया। तो उसका रीज़न ये था कि इसका जो एक ही बार ये फायर हुआ प्रॉपरली। ओके, तो ये ग्रीन टिक आ गया, सो ये प्रॉपरली सेटअप हो गया। तो हम लोग मोस्टली जो सेपर मेथड है वो जो हमने टेम्पलेट टैग जो डाउनलोड किया है लाइब्रेरी से उसको यूज़ करेंगे, और आप भी उसको यूज़ करके कैसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स भी भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेटा पिक्सल, वो भी हम आने वाले लेक्चर्स में या वीडियोस में बात करेंगे। सो आई होप गाइज ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया मुझे पता है, बट ये इंस्टॉलेशन का जो पार्ट है मेटा में वो मैंने देखा है कि बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं, और मैंने आपको बेसिकली पहले मेथड का दो पार्ट दिखा है और दूसरा एक न्यू मेथड दिखा है जो टैग टेम्पलेट लाइब्रेरी है वहाँ से डाउनलोड करके। सो ये काफ़ी आसान तरीका है सेकंड मेथड, तो आप सेकंड मेथड भी कर सकते हो, बट अगर आप फर्स्ट मेथड के साथ कंफर्टेबल हो, आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है और आप खुद से बेसिक जावास्क्रिप्ट कोड लिख के आपको कस्टम पैरामीटर्स या इवेंट पैरामीटर भेजने अलग से आपके हिसाब से, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप आपके हिसाब से यूज़ करते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आसान तरीका है आपके लिए, आप सेकंड मेथड ही ट्राई करो। सो आई होप गाइज आपको काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो में समझी रहेगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।